स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में टाइप दूसरा पढ़ेंगे। टाइप दूसरा के देखते हैं क्वेश्चन किस तरह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप चाहे तो एक लाइन में बना सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी मूलधन कुछ समय लगता है, कुछ समय के बाद वो जब बढ़ जाता है तो मिश्रधन हो जाता है। जब भी ऐसे नाम दे कि कोई धन है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का इतना बना हो जाता है, तो इसका मतलब है दोस्तों 3/2 गुना 5 वर्षों में इतना हो जाता है और साधारण ब्याज की दर पर। तो याद रखिएगा ऊपर वाला जो है आपका मिश्रधन बन जाता है, ये आपका मिश्रधन बन जाता है। नीचे वाला जो होता है दोस्तों ये मूलधन आपका बन जाता है। हालांकि क्वेश्चन के हिसाब से आप मिलाएंगे तो क्वेश्चन ऐसे आपका बनेगा कि मिश्रधन, जी हाँ मिश्रधन, क्योंकि आपको पता है कि जब कुछ समय लगता है, कुछ समय के बाद जब धन बढ़ता है तो मिश्रधन हो जाता है। तो ये मिश्रधन है, ये मूलधन का दोस्तों, जो मूलधन का कितना होता है 3/2 गुना। क्योंकि देखिए देखा ना कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब रेशियो बनाएंगे तो मूलधन आपका 2 हो जाएगा और मिश्रधन आपका 3 हो जाएगा। तो ये तो स्ट्रक्चर बनाने का है, लेकिन ऐसे प्रश्न देगा तो आप डायरेक्ट यहीं से भी निकाल सकते हैं कि सर जैसे देगा कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष लगा, देखिए लिखा है 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना, यानी कोई धन है 5 वर्षों में अपने का इतना गुना हो गया, तो समझिएगा कि ऊपर वाला सर मिश्रधन है, नीचे वाला मूलधन है। आप यहाँ पे बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए अब डायरेक्ट लिखे 3/2, कोई धन था अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है, यानी समझ जाइए कि सर ये मिश्रधन है। ये क्या है? मिश्रधन। जैसे मिश्रधन है, ये आपका मूलधन है, ये आपका मूलधन है। ब्याज आप निकालना चाहें तो ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज कैसे निकालेंगे? कहेंगे सर मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 ब्याज निकल गया। समय कितना? तो देखिए समय भी दिया होगा यहाँ पे, दिया है 5 वर्षों में, समय 5 वर्ष। आप इस आधार पे आप दर निकाल सकते हैं। एक फार्मूला बताया गया था, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे का दर गुणे का समय अपान में दोस्तों होता है 100। इसी पे रख देंगे तो आपका दर निकल के चला गया। ब्याज की जगह पर ब्याज रखे कितना? 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। मूलधन कितना? तो कहेंगे सर मूलधन 2 है, तो 2 लिख लीजिए। गुणे में दर कितना? दर पूछा है, दर को दर ही रहने दीजिए। गुणे समय कितना? 5 वर्ष, तो 5 है, अपान में 100 कर दीजिए। आप डायरेक्ट काट सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानिए, 1 का तिरछा गुणा करेंगे तो दर हो जाएगा। देखिए 2 पचे 10, या तो ऐसे कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूना के 10, 20 बार में, और 2 से काट देंगे 20 को 10 बार में। दर कितना निकल के आएगा दोस्तों? तो 10%, यानी दर आपसे पूछा था तो 10%। ऑप्शन देखेंगे तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन, ताकि ये टाइप आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है व्हाइट बोर्ड पे, कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्षों में अपने की 5/4 गुना हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी दर ही पूछा है। जब भी आपसे प्रश्न में कहे कि कोई मूलधन है, इतना समय लगा, या अपने आप का 4 गुना या 5 गुना या 100 इतना कर दे, तो समझ जाइएगा कि ऊपर वाला जैसे कि 3 वर्ष में अपने आप की 5/4 गुना, तो समझ जाइएगा दोस्तों ये वाला ऊपर वाला आपका मिश्रधन होता है, नीचे वाला मूलधन। एक लाइन में बनाने की प्रयास करें। 3 वर्षों में, जी हाँ वो 3 वर्षों में वह धन अपने का कितना गुना? तो कहेंगे सर दिया है 5/4 गुना। जब भी मूलधन अपने का इतना गुना होता है तो ऊपर वाला क्या होता है? मिश्रधन। जी हाँ, हमेशा दोस्तों क्या होता है? मिश्रधन, और नीचे वाला हमेशा होता है मूलधन, मूलधन। चलिए देखिए इसको आसान से बनाइए। एक फार्मूला बताया गया था, साधारण ब्याज बराबर, जी हाँ साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे का दर गुणे का समय अपान में 100। ये फार्मूला होता है। इसी पे आप रख दीजिए ब्याज कितना, तो समझिएगा कि मिश्रधन में से सर मूलधन जब घटाते हैं तो 1 का आता है, यानी कि इसमें का अंतर की तो 1 आया, तो मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तो ब्याज आता है। यानी कि समझ सकते हैं कि 4 रुपये था 5 रुपये हो गया, कितना बढ़ा? 1 रुपया। जो बढ़ा है एक्स्ट्रा
बड़ा है, वही तो ब्याज होता है। तो ब्याज कितना, 1 रुपया। यहाँ पे आप ब्याज भी चाहे तो लिख सकते हैं। ब्याज कितना बढ़ा तो कहेंगे सर 5 में से, यानी मिश्रधन में से मूलधन घटा दिए 1 है तो ब्याज यानी 1 रुपया। तो ब्याज कितना, तो 1 लिख लीजिए। मूलधन कितना कहेंगे, नीचे वाला मूलधन है सर 4 तो 4। दर कितना तो कहेंगे सर दर पूछा है, दर को रहने देते हैं। समय कितना दिया है, 3 वर्षों में, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, बटे का 100 होता है। आप चाहे तो काट सकते हैं, 4 से काट दीजिए इसको 25 बार में। एक मान का तिरछा, इसको एक, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मान लीजिए, एक का दर में गुणा करेंगे तो दर हो जाएगा। ये 3 बचा है दोस्तों, एक का 25 में गुणा करेंगे तो 25, ये 3 से इसके भागे में आ जाएगा। तो आप देखेंगे इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो ऐसे ही मैच कर दे रहा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। पर याद रखिएगा दर हमेशा परसेंटेज में आती है, अतः 25/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी पे देखते हैं एक और क्वेश्चन, ताकि ये टाइप आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाए। देखते हैं इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर, दर पूछा है, किस दर पर उधार को चुकाया। अर्थात आप किसी से पैसा ले लेते हैं और कुछ समय बाद जब वापस धन लौटाते हैं तो क्या आप उसका मूलधन चुकाते हैं, तो जी नहीं, हम तो मूलधन उसका देते हैं, साथ ही उसका कुछ ब्याज हुआ रहता है, ब्याज को जोड़ कर देते हैं। तो वही कह रहा है, तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि 10 रुपया था, 11 रुपया चुकाया, कितने साल में, 2 साल में। तो याद रखिएगा ऊपर वाला हमेशा दोस्तों मिश्रधन, नीचे वाला मूलधन। इसको पकड़ेंगे कैसे, तो क्वेश्चन में कहेगा कोई धन अपने का 3/4 गुना, 5/6 गुना, इस तरह के जब भी लैंग्वेज का यूज करेगा तो समझ जाइएगा कि ऊपर वाला मिश्रधन, नीचे वाला मूलधन। आप चाहे तो एक लाइन में बना सकते हैं, एक फार्मूला बताया गया था, देखिए साधारण ब्याज बराबर, जी हाँ, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे का दर इंटू का समय बटे का दोस्तों होता है 100। अब देखिए ब्याज क्या होता है, कहेंगे सर मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो 1 रुपया, जो 1 रुपया है यही क्या है, तो कहेंगे सर यही ब्याज है। कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि मिश्रधन में से मूलधन जैसे घटाएंगे तो 1 रुपया, ये क्या है, ब्याज है, तो ब्याज की जगह पे ब्याज रखिए 1 रुपया। मूलधन कितना कहेंगे सर, नीचे वाला मूलधन होता है, ये हमेशा मूलधन 10। मिश्रधन याद रखिएगा, मिश्रधन आपको नहीं लिखना है, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, जो 1 आया यही आपका ब्याज आया है। अर्थात सोच सकते हैं कि 10 रुपया था, महाजन को 11 रुपया लौटाया, कितना ब्याज बढ़ा, 1 रुपया, वही 1 रुपया ब्याज है। तो ब्याज की जगह पे 1, मूलधन 10, नीचे वाला हमेशा मूलधन। दर कितना, तो दर आपसे पूछा है। समय कितना, तो देखिए दे गया है क्वेश्चन में कि 2 वर्ष बटे का 100। यहाँ से कुछ नहीं नीचे होता है तो दोस्तों 1 मानते हैं, 1 का दर में गुणा करेंगे तो दर, लेकिन काट सकते हैं पहले, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काट दिए, 2 बचे 10, 1 का दर में गुणा किए दर हो गया, और जैसे 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 है परसेंटेज। दर हमेशा परसेंटेज में होती है, अतः ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये टाइप आपको अच्छा लगा हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।